अभी जो हम करेंगे वो बेसिकली है तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, बट उसमें भी एक पर्टिकुलर फॉर्मेट के क्वेश्चंस हैं। तो उस फॉर्मेट को पहले स्टडी करेंगे, उससे फॉर्मूला निकालेंगे और उस फॉर्मूला का यूज करेंगे उस फॉर्मेट के जितने भी क्वेश्चंस हैं उसको करने में। ओके, तो सबसे पहले हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स की ये जो फॉर्मेट है उसको लिखते हैं। देखो, अगर ऐसा हो e रेज टू ax साइन bx dx के फॉर्मेट में, मतलब एक एग्जांपल अभी दे देता हूँ। जैसे ऐसा हो जाए e रेज टू 2x साइन 3x dx, तो यहाँ a कितनी है 2, b कितनी है 3, और फॉर्मेट देखो दोनों सेम है। या ऐसा हो जाए e रेज टू x और साइन 2x, तो क्या हो जाएगा a यहाँ कितनी है 1 और b कितनी है 2। ओके, तो इस तरह के जितने भी सवाल हैं वो इससे जो फॉर्मूला निकल के आएगी उसको सॉल्व करके उसमें डाल के हम सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसको हम अच्छे से समझेंगे, ये थोड़ी लेंथी होने वाली है। तो ये इंटीग्रेशंस है करनी है हमें, इसको हम कंसीडर कर लेंगे i। समझ में आया? इसको हम क्या कंसीडर कर लेंगे i, और फिर हम प्रोसीड करते हैं। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला क्या होता है? u v dx इक्वल टू u v dx माइनस d u बाई dx इंटीग्रेशंस v dx ओके और dx। करेक्ट, तो इसी पे हम इसको फिट करेंगे। यहाँ पे हमारा v ये है और u साइन bx है। ठीक है, तो देखो ये सवाल है, क्लियर? तो अरेंज कर देते हैं u v के फॉर्मेट में। तो हमारा यहाँ पे u बाहर है और v dx इस तरह से, तो हम u को बाहर लिखेंगे साइन bx, करेक्ट, और इंटीग्रेट करना है e रेज टू ax dx को। फिर क्या है, फिर देखो माइनस सिंबल है यहाँ पे, हैंग हो गई। ठीक है, चलो, तो फिर माइनस सिंबल जो यहाँ है वही यहाँ डालेंगे। अभी वापस से क्या है, इंटीग्रेशंस का सिंबल, तो ये यहाँ डाल दें। फिर देखो du बाई dx, तो यहाँ d डालेंगे, u क्या है साइन bx बाय dx। फिर क्या है ब्रैकेट, तो ब्रैकेट के अंदर क्या है, इंटीग्रेशंस करनी है v dx, यानी e रेज टू ax dx, उसके बाद एक और dx हो गई। ओके, तो नेक्स्ट स्टेप चलते हैं। यहाँ पे क्या करनी है हमें, पहले इसको एज इट इज़ लिखनी है, तो हम लिख देते हैं। यहाँ हो गई साइन bx। फिर इसका इंटीग्रेशंस क्या होता है, इसका इंटीग्रेशंस होगा e रेज टू ax बाय a, सॉरी, तो इसका इंटीग्रेशंस ये है। फिर ये सिंबल माइनस हो गई। साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस bx, और x का कोएफिशिएंट b है तो यहाँ b मल्टीप्लाई में आ जाएगा। अब ये ब्रैकेट को पहले क्लियर करेंगे, तो इसका इंटीग्रेशंस क्या हो जाएगा, e रेज टू ax बाय a, और ये dx एज इट इज़ आ जाएगी। ओके, अब आगे हम इसको लिखते हैं। पहले हम इसको लिख देते हैं आगे, क्या हो जाएगी e रेज टू ax बाई a। अब साइन bx को, यहाँ हो गई साइन bx माइनस
इससे b बाई एक बाहर आ जाएगी, b बाई ए इंटीग्रेशंस a रेज टू x cos bx dx, है ना। तो अभी क्या करेंगे, इसको तो कैरी करेंगे, इस पूरी को जैसा है एज इट इज़ ही कैरी करेंगे। तो e रेज टू ए एक्स बाई ए साइन बी एक्स माइनस बी बाई ए, और इसको अगेन इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स इस पर सॉल्व करेंगे। और इस केस में हमारा u क्या हो जाएगा, cos बी एक्स, और v e रेज टू ए एक्स। ओके, तो u है यहाँ पे, तो u cos बी एक्स है हमारा, ये हो गया cos बी एक्स, v हमारा e रेज टू ए एक्स डी एक्स है, माइनस इंटीग्रेशन डी यू बाई डी एक्स है, तो इसको लिखेंगे d cos बी एक्स बाई डी एक्स इंटू इंटीग्रेशन ई रेज टू ए एक्स डी एक्स, ओके, ब्रैकेट में और एक और डी एक्स, ब्रैकेट क्लोज। अब मैं इसको ऊपर कर देता हूँ, तो देखो आगे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ई रेज टू ए एक्स बाई ए साइन बी एक्स माइनस बी बाई ए। इसको सॉल्व करेंगे तो ये तो cos बी एक्स ही आएगा, और ये हो जाएगी अगेन ई रेज टू ए एक्स बाई ए, ये सॉल्व हो गया, ये ए है, माइनस अभी यहाँ cos का डिफ्रेंशिएशंस क्या होता है, माइनस साइन, तो ये हो जाएगा माइनस साइन बी एक्स, और x का कोएफिशिएंट b है तो b यहाँ मल्टीप्लाई, और ये अगेन e रेज टू ए एक्स बाई ए डी एक्स। आगे चलेंगे, ये हो जाएगी e रेज टू ए एक्स बाई ए साइन बी एक्स माइनस ये हो जाएगी b बाई ए, और यहाँ हो जाएगा e रेज टू ए एक्स कॉस बी एक्स बाई ए, माइनस माइनस प्लस हो जाएगी, और b और a बाहर आ जाएगी, तो b बाई ए ई रेज टू ए एक्स साइन बी एक्स डी एक्स यहाँ बचेगा, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक है। इसको मैंने पहले लिख लिया, ई रेज टू एक्स साइन बी एक्स बाद में, और b बाहर आ गई, a बाहर आ गई। अब हम आगे चलेंगे, यहाँ हो जाएगी ई रेज टू ए एक्स बाई ए साइन बी एक्स। अब हम ओपन कर देंगे, इसको ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस बी बाई ए स्क्वायर ई रेज टू ए एक्स कॉस बी एक्स, और माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर ई रेज टू ए एक्स साइन बी एक्स डी एक्स, ये हो गया। ये जो वैल्यू हमें आई है, अगर मैं छोटा करूं और एक ही में फिट हो जाए, ओहो, हाँ, तो देखो हमने ई रेज टू ए एक्स साइन बी एक्स को क्या कंसीडर किया है, आई, तो ये क्या हो जाएगी आई, ओके, यहाँ पे क्लियर हो, मैं लिख देता हूँ, तो ये हो गई, यहाँ है भी क्या, हम सॉल्व किसको कर रहे हैं वो भी मैं पार्ट लिख देता हूँ। हम सॉल्व कर रहे थे ई रेज टू ए एक्स साइन बी एक्स डी एक्स, और हमें मिला क्या, ये मिला ई रेज टू ए एक्स बाई ए साइन बी एक्स माइनस बी बाई
ए स्क्वायर ई रेज टू ए एक्स कॉस बी एक्स माइनस बी ए स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इंटीग्रेशन ई रेज टू ए एक्स साइन बी एक्स डी एक्स। ओके, तो अब हम इसको क्लियरली ऊपर इस तरह से लिख लेते हैं। बड़ा नहीं हो सकती। तो ये जो पार्ट है इसको हम लेफ्ट साइड स्विच करेंगे, तो क्या हो जाएगी ई रेज टू ए एक्स साइन बी एक्स डी एक्स प्लस बी ए स्क्वायर बाई ए स्क्वायर ई रेज टू ए एक्स साइन बी एक्स डी एक्स सॉरी इक्वल टू ई रेज टू ए एक्स बाई ए साइन बी एक्स माइनस बी बाई ए स्क्वायर ई रेज टू ए एक्स कॉस बी एक्स। तो यहाँ हम क्या कॉमन ले सकते हैं, ई रेज टू ए एक्स साइन बी एक्स डी एक्स, इसको कॉमन ले सकते हैं। तो बचेगी क्या, यहाँ 1 बच गई और यहाँ बी ए स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। तो यहाँ हम क्या कॉमन ले सकते हैं, ई रेज टू ए एक्स। तो यहाँ क्या बचेगी, साइन बी एक्स बाय ए माइनस बी बाय ए स्क्वायर कॉस बी एक्स। तो यहाँ क्या हो गया, अब देखो ई रेज टू ए एक्स साइन बी एक्स डी एक्स इंटू ये हो जाएगी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर इक्वल टू ई रेज टू ए एक्स, यहाँ हो जाएगी ए साइन बी एक्स माइनस बी कॉस बी एक्स बाय ए स्क्वायर, ये स्क्वायर और ये स्क्वायर कैंसिल। तो इंटीग्रेशंस ई रेज टू ए एक्स साइन बी एक्स डी एक्स इक्वल टू हो जाएगी ई रेज टू ए एक्स, और ये इधर जाएगी तो डिनोमिनेटर में चली जाएगी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू ए साइन बी एक्स माइनस बी कॉस बी एक्स और प्लस सी लगा दो। तो ये फॉर्मूला निकल के आई है इसका, हमें यही चाहिए था और इसकी ये फॉर्मूला निकल के आई। तो हम इसको और क्लैरिटी से लिख देते हैं और थोड़ी डार्क कलर लेके। तो अगर क्वेश्चन ऐसा हो इस पैटर्न पे ई रेज टू एक्स साइन बी एक्स डी एक्स, तो ई रेज टू ए एक्स बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए साइन बी एक्स माइनस बी कॉस बी एक्स प्लस सी फॉर्मूला लगा के आप सॉल्व कर दो। ओके, इसको नोट डाउन कर लेना। तो इसी पे क्वेश्चंस हम करके देखें। अगर हमारे पास सवाल ऐसा हो ई रेज टू एक्स साइन 2x dx, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, इसका आंसर हो जाएगा, देखो ई रेज टू ए एक्स, ए कितनी है 1, तो 1 इंटू एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी कितनी है 2, तो ए स्क्वायर हो गई 1 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गई 2 का स्क्वायर, ए यानी 1 साइन बी एक्स 2x माइनस बी यानी 2 कॉस बी एक्स यानी 2x प्लस सी
तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ई रेज टू एक्स अपॉन 4+1 5 साइन 2x माइनस 2 कॉस 2x प्लस सी। सिंपल एज इट इज़। तो मैं अभी कुछ सवाल यहाँ पे रख रहा हूँ, वो आपको करना है। अगर यहीं पे एक और चीज़ लर्न कर लो, पहले तो मैं इसको इरेज कर दूँ। अगर यहाँ थोड़ा सा चेंज आ जाए, यानी पैटर्न यही हो, ई रेज टू एक्स साइन की जगह कॉस आ जाए, ठीक है, कॉस बी एक्स डी एक्स, करेक्ट। तो क्या करेंगे, ये वाला तो एज इट इज़ रहेगा, ई रेज टू ए एक्स बाय ए स्क्वायर प्लस बी ए स्क्वायर, बस यहाँ थोड़ी सी चेंज आएगी, ठीक है। यहाँ ए साइन बी एक्स है तो यहाँ क्या हो जाएगी, ए कॉस बी एक्स, यहाँ माइनस है तो प्लस, यहाँ बी की जगह क्या हो जाएगा, बी ही रहेगा और कॉस के जगह हो जाएगा साइन बी एक्स प्लस सी। तो अगर कॉस के पैटर्न का हो तो इसको सॉल्व करेंगे। तो ये दो फॉर्मूले यूज करने हैं, और इससे कितने सम हो जाएंगे वो मैं अभी स्क्रीन पे डालता हूँ, और ये करनी है। तो ये जो मैंने 16, 17, 18 टोटल 18 सवाल जो हैं, ये इसी पैटर्न पे हैं जो मैंने दिया है। कौन सी पैटर्न है, ई रेज टू ए एक्स साइन बी एक्स का पैटर्न है, और ई रेज टू ए एक्स कॉस बी एक्स डी एक्स का पैटर्न है, करेक्ट। ये 18 के 18 इसी पैटर्न के सवाल हैं, ये करना है।